देश दुनिया में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 9 जुलाई को ऑनलाइन संदेश के माध्यम से भक्तों को संदेश दिया है कि ये सब काल भगवान की बनाई रचना है। देवी देवता और लोग ये सब उनके द्वारा बनाए गए हैं और इस तरह से बनाया कि जीव इसी में फंस जाए, आगे ना जा पाए। नियम कानून बनाए, वेदों की रचना की गई। वेद किसको कहते हैं? वेद कहते हैं संविधान को। जैसे संसार को चलाने का संविधान है, वैसे ही सृष्टि को चलाने का भी संविधान है। अब आप ये समझो कि दुखी को लोग रास्ता बताते हैं, लेकिन रास्ता खुद नहीं जानते हैं, तो वो क्या रास्ता बताएंगे? तो जो सुख और शांति का रास्ता बताते हैं, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता बताते हैं, वो कहाँ की बातों को ज़्यादातर बताते हैं? नीचे के लोगों की बातों को बताते हैं। और जिनको उन्होंने समझा, जाना, देखा, जिनको भगवान माना, उन्हीं को मान्यता देते हैं। और अब तो वहाँ तक भी जल्दी लोग नहीं पहुँच पाते। पहले के युगों में, पहले के समय में तो अन्य युगों में पहुँच भी जाते थे, त्रेता द्वापर में, और इस वक्त पर तो अब वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। अब जो लिखा पढ़ी में बात आती है, उसी को बोलने लगते हैं, उसी को समझाते हैं, उसी को बताते हैं। अब आप यह समझो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये काल भगवान का देश है, और काल भगवान के ही ये सारे देवी देवता और ऊपर के ये जो लोग हैं, जिनको लोगों ने भगवान मान लिया है, जिनको सर्वस्व मान लिया है, उन्हीं के ये सब हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि ये ऊपर जाने पावें, तो उन्होंने ही ये सब बखेड़ा पैदा कर दिया है। जीवों को फंसाने का उन्होंने ही सब इंतजाम कर दिया, और उन्होंने ही सृष्टि की रचना करते समय सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए नियम और कानून भी बनाया। वेद किसको कहते हैं? वेद संविधान को कहते हैं। जैसे देश का संविधान बनता है, ऐसे सृष्टि को चलाने का संविधान उन्होंने बना दिया। इसमें ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये सब कांड अलग किए, 3 कांड उन्होंने बनाया। उसमें ये सारी चीज़ें सब लिखी हुई हैं कि कैसे उपासना करके और वहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से ज्ञान होना चाहिए, कर्म कैसा हो, ये सब लिखा हुआ है उसमें। पहले ये जब बना तो ये कहाँ से आवाज़ आई? आवाज़ तो आई ऊपर से, ब्रह्मस्थान से आवाज़ आई। तो लेकिन निकला किसके मुँह से? ब्रह्मा के मुँह से निकला। अब जो लोग उस आवाज़ को अभी पकड़ भी लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा तक पहुँच पाते हैं, और ब्रह्मा तक जो पहुँच पाते हैं उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। वो जो इस मृतलोक में मनुष्य शरीर में आए थे, इनको कृष्ण भगवान कहा गया, भेजा गया था उनको यहाँ व्यवस्था को सही करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ज़रूरत थी उस समय पर। तो कहाँ के थे? वो ब्रह्मस्थान के थे। ओंकार ब्रह्म, उन्हीं को लोगों ने मान लिया, कहा ये ओंकार ये ब्रह्म है। तो जो उससे आगे निकल गए, उन्हीं को सब कुछ मान लिया। लेकिन वो ऊपरी स्तर से आए थे, ऊंचे स्तर से आए थे, और ये लोग बाकी काल वगैरह नीचे स्तर के हैं। तो अब आप ये समझो कि उन्हीं को इस वक्त पर सब कुछ लोगों ने मान लिया कि वही हैं, और उन्होंने अपने को कहा भी मुझे देखो, मेरे में वो शक्ति देखो। ये सब उन्होंने अपने को गीता में शो भी किया। गीता क्या है? गीता उसी वेद का निचोड़ निकाला उन्होंने इधर के लिए, यानी किसके लिए? द्वापर के लिए। अब उसके बाद में वो कलयुग में भी वही चीज़ आ गई, गीता वही आ गया। अब उसमें जब मिसप्रिंटिंग हो जाती है, शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, या अर्थ लगाने वाले वहाँ तक के पहुँचे हुए नहीं होते हैं, तो वो अपने हिसाब से भी अर्थ लगा देते हैं, और उसी में आदमी पड़ जाता है भ्रम में। गुरु तो किया, लेकिन गुरु के महत्व को और गुरु की महिमा को और गुरु की पावर को नहीं समझे। इसीलिए गुरु की व्याख्या बहुत कम आई है गीता में, मुश्किल से 4-6 जगह होगी।